बहुत दिन पहले एक जंगल में एक चुड़ैल रहता था और जब कोई भी इंसान उस जंगल में जाता था तो चुड़ैल उसे मार के खा जाता था। इसी तरह वो चुड़ैल कई सालों से अपना गुजारा कर रहा था और इसी की वजह से उस जंगल को लेकर गांव वाले के दिल में डर बैठ गए थे। और इसी बीच एक दिन तुम लोगों को पता है, कल पास के गांव से एक लड़का लापता हो गया है। क्या बात कर रहे हो राम? फिर से एक लड़का? तुम्हें कैसे पता चला? मैं कल उस गांव में अपने बुआ से मिलने गया था और तभी मुझे ये बात पता चला। हो ना हो जरूर ये उस चुड़ैल का ही काम है। उसके वजह से अब तो जीना हराम हो गया है। अब हम लोग अपने गाय भैंस को कहाँ चराएंगे? क्या करें, कहीं से भी जुगाड़ करना पड़ेगा। जंगल में गया तो हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। चुड़ैल की डर की वजह से सारे गांव वाले अब जंगल में जाना बंद कर देते हैं और इधर बहुत दिनों से इंसान ना मिलने पर भूखा प्यासा चुड़ैल गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है, बहुत दिनों से इंसान जंगल में नहीं आया, लगता है वो लोग सब कुछ समझ गया। तो क्या हुआ, अब मैं गाँव जाऊंगा, लेकिन कैसे? जब तक कोई मुझे गाँव में लेके नहीं जाता तब तक मैं गाँव में नहीं जा पाऊंगा। इसी तरह बहुत देर सोचने के बाद चुड़ैल की दिमाग में एक उपाय आता है। और कुछ दिन बाद बिट्टू नाम का एक लड़का शहर से अपना पढ़ाई पूरा करके गांव में लौट रहा था और तभी चुड़ैल एक लड़की का भेष बनाकर बिट्टू से कहता है, सुनो, क्या तुम मेरे एक मदद करोगे? कौन हो तुम? मेरा नाम सुमति है और मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? देखो, अभी तो मेरे पास खाना नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर में चलो, वहीं पे कुछ खा लेना। मेरे घर पास ही के गांव में है। ये सुन के चुड़ैल बिट्टू के साथ उसी के गांव में चलने के लिए मान जाता है और बिट्टू के घर में जाकर पूछता है, तुम्हारे घर में कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरे घर वाले शहर में रहता है और मैं भी कुछ दिन बाद वहीं पे चला जाऊंगा। ये सुन के चुड़ैल मन ही मन खुश हो जाता है और अपने ही मन में कहता है, आज रात में इससे मार के खा जाऊंगी। और इसी तरह चुड़ैल रात में बिट्टू को मारकर खा जाता है और बिट्टू का रूप ले लेता है। हाय रामू काका, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बिट्टू बेटा? मैं ठीक हूँ। सुनो बिट्टू, कभी भी अकेला पास की जंगल में चले मत जाना। वहाँ पे एक खतरनाक चुड़ैल रहता है, वो बहुत लोगों को मार चुका है। और क्या फायदा, चुड़ैल गांव में आ चुका है। कुछ कहाँ किया? ठीक है रामू काका, अब मैं चलता हूँ। ये कह के बिट्टू वहाँ से चला जाता है और उसके बाद हर दिन गांव में एक एक करके गाय भैंस लापता होने लगता है। और इसी तरह एक दिन, बहुत देर से गाय भैंस खा के बोर हो चुका हूँ, अब एक इंसान को खाऊंगी। क्या हुआ बिट्टू बेटा, इतना रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सुन के चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाता है और लालू के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। और इसके बाद अगले दिन गांव में हल्ला पड़ जाता है। पता है, जब से बिट्टू गांव में आया है तब से ये सब कुछ हो रहा है। तू ये सब क्या बोल रहा है रामू? वो हमारा गांव का लड़का है। नहीं रे, लालू के मरने के बाद मैं और भी ज्यादा पक्का हो गया। तू सोच, चुड़ैल तो बहुत सालों से जंगल में था, तो अब वो गांव में आया कैसे? तो तुझे ये लगता है कि बिट्टू चुड़ैल को गांव में लेकर आया है? नहीं रे, लेकिन हो सकता है कि वो बिट्टू हो ही ना। देख, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, चल कल हम दोनों मिलके उसके पास जाते हैं। अगले दिन दोनों मिलके तांत्रिक के पास जाता है। क्या हुआ, गांव में चुड़ैल आ गया है क्या? बाबा जी, आपको कैसे पता? मैं सब कुछ जानता हूँ, चल मेरे साथ। ये कह के
बाबा जी दोनों को लेकर उसी गांव में आता है और बिट्टू के घर के बाहर जाके कहता है, हे चुड़ैल बाहर आ। ये सुन के बिट्टू बाहर आके कहता है, रामू काका ये सब क्या है? बहुत नाटक कर ली, अब तू असली रूप में आ जा। ये कह के अघोरी बाबा एक मंत्र पढ़ने लगता है और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाता है और ये देख के गांव वाले भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बोल तूने बिट्टू के साथ क्या किया? मैं उसे मार के खा लिया। तूने जो पाप किया है इसके लिए तुझे मरना होगा। ये कह के बाबा जी अपने मन में फिर से कुछ बिड़बिड़ाने लगता है और चुड़ैल के ऊपर आग लग जाता है और चुड़ैल जल के राख हो जाता है। सुनो गांव वाले, आज से चुड़ैल की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो गया है और ये बिट्टू लड़का बहुत ही ज्यादा सीधा था, इसीलिए ये चुड़ैल की बातों में आ गया। लेकिन तुम लोग आज से सोच समझकर किसी अनजान व्यक्ति का मदद करना। ये कह के तांत्रिक वहां से चला जाता है और इसके बाद से उस गांव में खुशियां फिर से लौट आती हैं।